नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी को आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th मैथ की प्रश्नावली 5.1 का हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यानी ये जो आप लोग का वीडियो होने वाला है ये पार्ट नंबर 3 होने वाला है। पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को हल किए थे और पार्ट नंबर 1 में इसका बेसिक फार्मूला को हम हल किए थे और प्रश्नावली 5.1 का 4 प्रश्न आज की इस वीडियो में देखेंगे। ये पहला यानी 4 नंबर में जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। अगर आपको 4 नंबर का कोई पार्ट देखना है, क्योंकि इसमें 15 को पार्ट है, तो 15 पार्ट में हो सके कि कोई पार्ट आप लोग से नहीं बनता है, तो समझ लीजिए कि मान के चलिए कि आपका 5वां नंबर पार्ट नहीं बन रहा है। तो इसको क्या करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ टाइम ड्यूरेशन दे दिए इस तरह से कि आपको के नंबर वहाँ पर देखना है। आपको 5 नंबर का देखना है, आपको 6 नंबर का देखना है, आपको 7 नंबर का देखना है। इस तरह से आपको टाइम ड्यूरेशन हम दे देंगे, तो जाकर वहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्नों को हल करते हैं। पहला सवाल को हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर 1 नंबर का सवाल क्या दिया गया है, 2, 4, 8, 16, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि इसमें कहा क्या गया। क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। अच्छा, पहले आपको जांचना पड़ेगा कि कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। पहले जांचिए कि एपी में है या नहीं है। अगर एपी में रहेगा तो उसका सार्वंतर लिखने के लिए कहा है। सार्वंतर मतलब डिफरेंस ज्ञात कीजिए। और इनके 3 और पद लिखिए, मतलब इसका 3 को और पद लिखना पड़ेगा। माने यहाँ से पहले से पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 4 को पद ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। यानी आपको और लिखना पड़ेगा आपका 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद। आपको और आगे 3 को पद लिखना पड़ेगा। लेकिन किसका वाला लिखेंगे, जो एपी में रहेगा उसी का केवल लिखेंगे। जिसका एपी में नहीं रहेगा, जो वाला एपी में, उसका हम नहीं लिखेंगे। तो हम जांच कर लेते हैं। सबसे पहले जांच करने का सिंपल सा तरीका क्या है, आपको हम बताए थे क्या कि कोई संख्या एपी में दिया गया है या नहीं है, जांच करने के लिए उसका सार्वंतर निकालेंगे। अगला में से पिछला घटाएंगे, फिर अगला में से पिछला घटाएंगे, फिर अगला में से पिछला घटाएंगे। अगर अंतर समान निकला तो एपी में है, अंतर समान नहीं निकला, जैसे 1 निकला है, 2 निकला है, 4 निकल गया, अंतर समान नहीं रहेगा तो एपी में नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप भली भांति समझते होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, यानी SOLV सॉल्व, या तो सॉल्यूशन कीजिए या तो हल कीजिए। पहले जांच करते हैं, यानी पहला सार्वंतर निकालते हैं। क्या हो जाएगा, अगला पद में से हम लोग पिछला पद को घटाएंगे। तो अगला पद आपका है 4, A2 है 4 आपका, और पिछला पद है आपका 2। 4 में 2 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा। फिर से सार्वंतर, फिर दूसरा सार्वंतर निकालते हैं। फिर उसके अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे, यानी तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे। तीसरा पद है आपका 8 और दूसरा पद है आपका 4। 8 में 4 घटा तो कितना बचा, 4। फिर इसका अगला हम सार्वंतर निकालते हैं, यानी सार्वंतर तीसरा निकालते हैं। तो अब चौथा पद में से तीसरा पद को हम घटा देंगे। तो चौथा पद आपका 16 और तीसरा पद है आपका 8। तो 16 में से 8 अगर हम घटा रहे हैं तो कितना बच रहा है, 8। क्या यहाँ पर सार्वंतर समान है, नहीं है, तो लिखेंगे चूँकि इसका सार्वंतर समान नहीं है। आराम आराम से देखिए, एक ही बात को सब में लिखना पड़ेगा। चूँकि इसका सार्वंतर समान नहीं है, इसीलिए यह एपी में नहीं है, नहीं है। और यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, आप आंसर लिख दीजिएगा। इसी तरह से 15 को पार्ट दिया गया है। 15 पार्ट को आपको जांचना पड़ेगा, और जो वाला एपी में रहेगा उसको क्या करना पड़ेगा, उसका सार्वंतर निकालना पड़ेगा। तो जानेंगे कैसे कौन वाला एपी में। चलिए इसका दूसरा पार्ट को हम लोग हल करके देखते हैं। दूसरा पार्ट दिया है 2, उसके बाद 5/2, 3, 7/2, ठीक है, इस तरह से दिया गया। तो सबसे पहले इसको हम लोग जाँच लेते हैं, हल कर लेते हैं। और सबसे पहले हम लोग इसका पहला सार्वंतर निकालते हैं, मतलब D। तो अगला पद मतलब यानी A2 में से A1 को घटाएंगे। तो A2 बोले, देखिए ये पहला पद आपका A1 है, आपका यह जगह A2, ये आपका हो जाएगा A3, ये आपका हो जाएगा A4। ये तो पता होगा आप लोग। तो A2 का मान है 5/2 माइनस A1 का जो मान हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। यह इसके नीचे कुछ नहीं, तो क्या है, 1। यहाँ एलसीएम लेते हैं, 2 और 1 का लघुत्तम 2, 2 एकम 2, तो 5 एकम 5 हो जाएगा। माइनस 1 2 में 2, तो 2 दूनी 4। 5 में 4 घटेगा तो कितना बचेगा आपका, 1। तो 1 बटा आपका कितना हो गया, 2 निकल। ये पहला सार्वंतर निकला। हम क्या करते हैं, हम दूसरा सार्वंतर निकालते हैं। तो दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 में से हम A2 को घटाएंगे। तो
A3 का मान है आप बोलेंगे तो 3 और A2 का मान है 5/2, 5/2। यहाँ एलसीएम लेंगे, 2 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 2, 1 2 में 2, 3 2 6, 5 2 एकम 2 तो 5 एकम 5, 6 में 5 गया तो 1, 1/2। यहाँ देखिए सार्वंतर क्या निकल रहा है, समान निकल रहा है। आप चाहे तो इसको जांच करने के लिए क्या कर सकते हैं, और एक बार सार्वंतर को निकाल सकते हैं। तो इसका हम लोग तीसरा सार्वंतर भी निकाल सकते हैं, यानी D3 बराबर क्या निकल जाएगा, A4 में से A3 को घटा देंगे तो चौथा पद क्या है, आप बोलेंगे आपका 7/2 है। उसके बाद माइनस तीसरा पद है आपका 3 है, तो यहाँ 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, 2 1 का लघुत्तम 2, 2 एकम 2 तो 7 एकम 7, 1 2 में 2 तो 3 दूना 6, 7 में 6 क्या था आपका बच्चा 1, 1/2। अब देखिए इसका सार्वंतर क्या है, समान है। तो यहाँ लिखेंगे, वही लिखेंगे जितना कुछ इसमें लिखे हैं वही चीज़ इसमें भी लिखा है, लिखेंगे। चूँकि इसका सार्वंतर समान है तो इसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हल्का सा मिटा देना पड़ेगा, यानी सार्वंतर समान है, इसीलिए AP में है। इसको शॉर्टकट में लिख दिए हैं, यानी AP में है। अब क्वेश्चन में क्या रखा था कि अगर AP में है तो इसका सार्वंतर को लिखिए और इसका और 3 पद लिखिए, क्योंकि ये तो AP में है, इसका आपको सार्वंतर लिखना। तो चलिए क्या करते हैं, इसको हम लोग सार्वंतर लिखते हैं एकदम एक करके। ये था 2 नंबर का सवाल। अब इसका सार्वंतर निकला है तो लिखना है सार्वंतर, सार्वंतर मतलब D कितना निकला, 1/2। तो ये एक आंसर हो गया। अभी सार्वंतर हमने निकाला, देखिए ध्यान से, सार्वंतर हमने निकाला 1/2। इसका और 3 पद लिखने के लिए कहा है, मतलब मेरे पास पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 गो पद पहले से था, और इसका 3 गो पद, मतलब आपका 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद और हमें लिखने के लिए कहा गया। तो लिखेंगे और 3 पद, और 3 पद, और 3 पद, यानी पहला 4 को पद है तो हम लिखेंगे 5वां पद। तो 5वां पद क्या हो जाएगा, A + 4D। आपको हम फॉर्मूला चैप्टर नंबर 1 में बताए थे। A का मान कितना निकला है, तो आप बोलेंगे A का मान तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ रखेंगे 2 + 4 का 4, D का मान अभी 1/2 निकला, तो 1/2। ये तो कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आपका बचेगा 2 + 2 और 1 गुना करेंगे तो 2, बटा के नीचे 1 नहीं होता है, 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, यानी इसका और तीसरा पद मतलब 5वां पद कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब इसका लिखते हैं 6ठा पद, माने A6 बराबर, तो हो जाएगा A + 5D। A का मान है 2 दिया है, प्लस 5D, 5 का 5 और D का मान निकला है 1/2। देखिए 1/2, ये 2 से 2 यहाँ नहीं काटिएगा क्योंकि यहाँ प्लस में है, ये प्लस के बाद इसे नहीं कटेगा। प्लस 5 एकम 5 हो जाएगा ये, और बटे 2 का 2। यहाँ एलसीएम लीजिए, 2 एकम 2 हो जाएगा आपका, तो आपका 2 1 2 में 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 तो 5 एकम 5, 5 4 कितना हो जाएगा 9, 9/2 हो जाएगा आपका आंसर, आपका 6ठा पद। आपका 7वां पद क्या हो जाएगा, यानी A7 बराबर, तो आप बोलेंगे A + 60 हो जाएगा, A + 60। A का मान 2 दे रखा है, 6 का 6, D का मान 1/2। ये तो 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो आपका बचा यहाँ 2 + 3, 2 और 3 कितना निकल गया 5, ये निकल गया 7वां पद। तो क्वेश्चन नंबर, उम्मीद करता हूँ कि ये दूसरा नंबर को आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए क्या करते हैं हम लोग, अब इसका तीसरा पार्ट को देखते हैं। तीसरा पार्ट, तो सबसे पहले इसका जांच करना पड़ेगा कि ये AP में है या नहीं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जांच कर लेते हैं। तो पहले क्या निकालेंगे, पहला सार्वंतर निकालेंगे, अगला पद में से पिछला पद को घटाएंगे तो -3.2। आप चाहे फार्मूला बैठा के लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका हो गया पहला पद, ये आपका हो गया दूसरा पद, ये आपका हो गया तीसरा पद, ये आपका हो गया चौथा पद। इस सबको नहीं लिखना, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो दूसरा पद में से हम पहला पद को घटाएंगे, यानी -3.2, माइनस A1 के मान है -1.2, तो यहाँ रखेंगे -1.2। ये फार्मूला था माइनस में, और ये A1 का मान है माइनस में, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ दे देंगे ब्रैकेट, तो -3.2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 1.2। ये देखिए प्लस माइनस घटेगा, तो 3.2 में 1.2 जाएगा, 2 में 2 तो 0, और 3 में 1 तो कितना जाएगा आपका 2, लेकिन माइनस में तो 2.0, -2.0 मतलब कितना हो जाएगा -2, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 नहीं होता है। इसका हम लोग दूसरा सार्वंतर निकालते हैं। ये तो पहला सार्वंतर, तो क्या हो जाएगा आपका तीसरा पद में से हम दूसरा पद को घटाएंगे, तो आप बोलेंगे तीसरा पद है आपका -5.2 माइनस दूसरा पद है आपका -3.2, यहाँ ब्रैकेट करेंगे, तो -5.2 का 5.2 माइनस माइनस प्लस 3 पॉइंट कितना हो जाएगा यहाँ पर 2,
तो यहाँ कटे 2 में 2 तो यह आपका 0 और 5 में 3 गया तो आपका बचा 2, लेकिन माइनस में क्योंकि ये बड़ा है, यहाँ भी ये वाला बड़ा था इसलिए यहाँ पर माइनस में थी। अब यहाँ पॉइंट के बाद 0 नहीं होता है तो यहाँ हो गया -2। देखिए क्या निकल गया, सार्वंतर समान निकल गया। अब चाहे तो इसका और एक बार निकाल सकते हैं, यानी इसका तीसरा पद, सॉरी मतलब तीसरा सार्वंतर। तो चौथा पद में से हम तीसरा पद को घटाएंगे, तो चौथा पद कितना निकल गया, आप बोलेंगे आपका माइनस का 7.2 है, तीसरा पद है आपका माइनस का 5.2, यहाँ ब्रैकेट होगा, माइनस का 7.2 का माइनस का 7.2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये 5.2 कटाइए, 2 में 2 तो आपका जाएगा 0, 7 में 5 तो जाएगा आपका 2, तो माइनस में क्योंकि ये बड़ा है तो -2.0 का मतलब कह सकते हैं कि -2 निकला। तो लिख सकते हैं कि चूँकि इसका सार्वंतर समान है इसीलिए यह एपी में है, ये हो गया आंसर। अब अगर एपी में है तो इसका सार्वंतर पूछा था, सार्वंतर का मतलब क्या होता है डे, तो सार्वंतर कितना निकला -2, तो एक आंसर हो गया। इस एपी का और भी 3 गो पद लिखने के लिए कहा है, 3 गो पद मतलब 4 गो पद ऑलरेडी है, तो आपका 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद। तो इस एपी का और 3 पद तो लिख दे रहे हैं, और 3 पद बराबर, 3 पद मतलब समझ रहे हैं, आपका 5वां पद, फिर आपका 6ठा पद और आपका 7वां पद। तो आपको फार्मूला याद होगा कि 5वां पद का जो फार्मूला होता है तो आप बोलेंगे a+4d होता है, कोमा 6ठा पद का होता है a+5d होता है, 7वां पद का होता है a+6d होता है। आप मान को रखिए, अब मान बैठाते हैं, तो a का मान दिया है -1.2, तो यहाँ रखेंगे -1.2 प्लस 4d, 4 का 4 और d का दिया है -2 दिया है, फिर कोमा a का मान दिया -1.2 प्लस 5d, 5 का 5 और d का मान दिया -2, कोमा a+6d, a का मान दिया -1.2 प्लस 6 का मान और d का मान दिया -2। इसको हल करते हैं, -1.2 का -1.2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है, कोमा यहाँ -1.2 का -1.2 प्लस माइनस माइनस और 5 दूनी 10 हो जाएगा, कोमा -1.2 का -1.2 और प्लस माइनस माइनस और 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस माइनस जुड़ेगा तो 8 और 1.2 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 9.2, कितना हो जाएगा 9.2 हो जाएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा, क्या रहेगा माइनस का चिन्ह, कोमा यहाँ भी माइनस था, माइनस देने भूल गए, तो 10 और 1.2 तो हो जाएगा माइनस का 11.2, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ेगा, कोमा यहाँ माइनस माइनस जोड़ेगा तो हो जाएगा 11, 12 और कितना हो जाएगा 13.2। ये हो गया एपी के और 3 पद हो गया, यानी 5वां पद, 6ठा पद, 7वां, 5वां 6ठा 7वां। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम लोग चौथा पार्ट को ले लेते हैं, तो हल कर लेते हैं भैया एपी में है या नहीं। तो सार्वंतर 1 निकालते हैं, इसका दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, दूसरा पद है -6 और पहला पद है आपका -10, यहाँ माइनस में ये फार्मूला में और ये a1 का मान है माइनस में, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, -6 का 6 माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस और 10 का 10, 10 में 6 गया तो माइनस में प्लस माइनस माइनस तो बचेगा आपका 4। इसका हम दूसरा सार्वंतर निकालते हैं, तो a3 में से हम a2 को घटा देते हैं, a3 का मान है आपका -2 है, माइनस a2 का मान है -6, तो यहाँ रखेंगे -6 ब्रैकेट में रखेंगे, तो -2 माइनस माइनस प्लस और 6 का 6 में 2 गया तो कितना बचेगा 4, वाह बराबर आ गया। इसका तीसरा पद निकालते हैं, हो जाएगा तीसरा सार्वंतर a4 माइनस, माफ़ कीजिएगा ये -2 थी, हाँ a4 माइनस a3, a4 का मान दिया है 2 माइनस a3 का मान दिया है आपका -2, तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस और 2 का 2, 2 कितना हो गया 4। अब जब यह सबका सार्वंतर क्या है बराबर है, तो लिखेंगे चूँकि सार्वंतर बराबर है, इसका सार्वंतर समान है, इसीलिए यह एपी में है। एपी में है तो आपको पूछा है तो सार्वंतर, तो आराम से लिखिए सार्वंतर, तो सार्वंतर कितना निकला है 4 निकला है, तो 1 हो गया आपका पहला आंसर हो गया। तो यहाँ लिख दीजिएगा और 3 पद, और 3 पद, यानी आपका 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद।
तो पाँचवा पद का फॉर्मूला आप बोलेंगे a प्लस 4d, छठा पद का a प्लस 5d, सातवां पद का a प्लस 6d। a का मान आपका -10 दिया गया है, ध्यान से देखिए प्रथम पद a हो जाएगा। d का मान अभी 4 निकला है, तो इसको रख के क्या कीजिएगा, हल कीजिएगा, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसको हम हल नहीं कर रहे हैं, आपके भरोसे से छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम आपको समझाते हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग देखते हैं पाँचवा पद, पहले जांच कर लेते हैं, पहले इसका सारवंतर निकालते हैं। d यानी पहला पद, तो अगला पद में से पिछला पद, तो अगला पद है आपका 3 प्लस रूट 2। देखिए ये आपका पहला पद है, ये आपका दूसरा पद, ये आपका तीसरा पद, ये चौथा पद। 3 रूट 2 माइनस a1 का मान है 3, तो यहाँ a1 के मान कितना रखेगा 3। देखिए प्लस का 3 और माइनस का 3 कट जाएगा, तो आपका बचेगा अंडर रूट 2 बचेगा। इसमें रूट 2 निकला। इसका दूसरा सारवंतर निकालते हैं। इसका तीसरा पद में से हम दूसरा पद को घटाते हैं। तीसरा पद है आपका 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस दूसरा पद कितना है 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस रूट 2, प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 कटेगा, सॉरी प्लस 3 माइनस 3 कटेगा। अब देखिए 2 रूट 2 में 1 रूट 2, 2 रूट 2 में 1 रूट 2, ये क्या है दोनों प्लस में ही ना, यहाँ पर माइनस था तो हम माइनस तो दिए हैं, लेकिन माइनस हम गड़बड़ तरीके से दिए हैं। कैसे? आप बोलेंगे कि ये जो माइनस है ना, ये माइनस, ये a2 का जो मान है आपका 3 प्लस रूट 2 है, तो इसको ब्रैकेट में देना पड़ेगा 3 प्लस रूट 2, तब सही होगा, ना तो अभी हम क्या हो जाता है गलती हो जाता है। इसको 2 रूट 2 का जैसे तैसे, माइनस प्लस माइनस 3 का 3, माइनस प्लस माइनस रूट 2 का रूट 2, तब ये सही होता है। तो वो वाला क्या करते हैं ब्रैकेट नहीं देते, तो गलत हो जाता मेरा। अब ये प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 कट जाता है। अब 2 रूट 2 में 1 रूट 2 घटेगा, यहाँ देखिए यहाँ कितना है 2 रूट 2 है और यहाँ 1 रूट 2 है। 2 रूट 2 में 1 रूट 2 घटेगा तो बचेगा 1 रूट 2 बचेगा, यानी यहाँ भी सारवंतर क्या निकला रूट 2 निकला। इसका तीसरा सारवंतर निकालते हैं, क्या हो जाएगा चौथा पद में से तीसरा पद घटाएंगे, तो आप बोलेंगे चौथा पद कितना आपका 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस इसका तीसरा पद है 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है। इसको ब्रैकेट कर दें तो गलत हो जाएगा, 3 का 3 प्लस 3 रूट 2 का 3 रूट 2 माइनस प्लस माइनस 3 का 3 माइनस प्लस माइनस 2 रूट 2 का 2 रूट 2, ये प्लस रूट 3 माइनस सॉरी प्लस 3 और माइनस 3 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ 3 रूट 2 में 1 रूट 2 घटेगा, 3 रूट 2 में 1 रूट 2 घटेगा। देखिए रूट के अंदर समान संख्या रहेगा ना तो घटता है। 3 रूट 2 में 1 रूट 2 घटेगा, 2 रूट 2 घटेगा, तो आपका बचेगा 1 रूट 2। अब लिख दे रहे हैं कि चूँकि इसका सारवंतर समान है इसीलिए ये एपी में है, पहला आंसर हो गया। तो इसका सारवंतर मतलब डी, तो इसका डी कितना निकला है रूट 2 निकला है। अभी हमने डी सब में कितना निकला है रूट 2 निकला। अब इसका और 3 पद, तो लिखेंगे और 3 पद। अब ये रूट वाला है, आप बोलेंगे हम रूट वाला निकालने नहीं सकेंगे, सक जाएंगे, थोड़ा इत्मीनान से काम करना। 3 पद मतलब आपको 5वां पद निकालना पड़ेगा, 6ठा पद निकालना पड़ेगा और 7वां पद। अब 5वां 6ठा 7वां का मतलब क्या हो गया, आपको इत्मीनान से निकालना पड़ेगा एक एक करके। तो चलिए निकालते हैं। तो 5वां पद का फॉर्मूला होता है a प्लस 4d, 6ठा पद का होता है a प्लस 5d और 7वां पद का होता है a प्लस 6d। ए बोले तो ए का मान दे रखा है 3, पहला पद, तो यहाँ रखेंगे 3, ठीक है, प्लस 4d, 4 का 4 और d का मान दिया अभी रूट 2 निकालें, तो यहाँ रखेंगे रूट 2, फिर कोमा a प्लस 5d, a का मान दिया है 3 प्लस 5 का 5 और d का मान दिया रूट 2, कोमा a का मान दे रखा है फिर से यहाँ 3 प्लस 6 और d का मान दिया है रूट 2, तो यहाँ 3 का 3 होगा, 4 और रूट 2 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4 रूट 2 हो गया। इसमें देखिए 3 का 3 रहेगा प्लस 5 को रूट 2 से गुना करेंगे तो 5 रूट 2 होगा। यहाँ 3 का 3 रहेगा प्लस 6 को रूट 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 रूट 2। अब बहुत सारा बच्चा सब गड़बड़ क्या करता है, यहाँ 4 और 3 को जोड़ देता है, ऐसा कर देता है 7 और रूट 2 का रूट 2 7 रूट 2, ये तो गलत हो जाएगा। बोडमास का नियम कहता है आप उसे ब्रैकेट के अंदर हल कीजिए, तो आपको यहाँ से यहाँ पर हल करना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर अगला लाइन करेंगे 4 और 3 7 और रूट 2, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये रूट 2 है और इसमें रूट 2 नहीं है, तो दोनों साथ में नहीं जुड़ेगा। जब दोनों रूट 2 में रहता तो जुड़ता।
तो आप यहीं पर क्या छोड़ सकते हैं, आंसर छोड़ सकते हैं। अब चलिए इसका हम लोग छठा पार्ट को देखते हैं। छठा पार्ट में क्या है, आपका पॉइंट वाला दिया गया। चलिए छठा पार्ट में इसका सबसे पहले हम लोग पहला D1 निकालते हैं, यानी अगला पद में से पिछला पद। तो अगला पद है 0.22 माइनस पिछला पद है 0.2। इसको घटाएंगे तो 0.22 में से 0.2 जाएगा, तो 2 में 2 और 2 में 2 0, 0.2 बच गया। माफ़ कीजिएगा 0.02 बच गया। अगर इस तरह से इसको काट दीजिएगा, इसको मिटा दीजिएगा, इसका अगला पद हम निकालते हैं, मतलब इसका अगला सार्वंतर तो हो जाएगा तीसरा पद में से हम दूसरा पद को घटाएंगे। तो तीसरा पद दे रखा है आपका 0.222 माइनस इसका दूसरा पद दे रखा है 0.22। अगर 0.222 में 0.22 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2, 2 में 2 तो 0, 2 में 2 तो 0, यहाँ 0.0, तो कितना बच रहा है, 0.002 बच रहा है। अब इसको ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों इसका सार्वंतर समान दिख रहा है, नहीं। तो यहाँ लिख देंगे चूँकि इसका सार्वंतर समान नहीं है इसीलिए यह AP में नहीं है। और यहाँ क्या छोड़ दीजिएगा, आंसर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब आप आगे 3 को पॉइंट लिखना है, यानी तीसरा पद, पांचवा छठा पद लिखना है, नहीं लिखना है क्योंकि ये तो AP में है ही नहीं। खत्म, आंसर हो गया। अब हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि 0, -4, -8, -12। अब इस तरह से दिया गया, तो इसका पहले जांच करते हैं, D1 निकालते हैं। अगला पद में से पिछला पद, तो अगला पद है -4, पिछला पद है 0, 4 में -0 जोड़ेंगे तो -4। इसका दूसरा सार्वंतर निकालते हैं। हम तीसरा पद में से दूसरा पद को घटा देते हैं। तीसरा पद है -8 और दूसरा पद है -4। ये माइनस फार्मूला का है और ये -4 दूसरा पद दिया गया। तो यहाँ देंगे ब्रैकेट में, तो -8 का -8 माइनस माइनस प्लस 4 का 4। 8 में 4 घटेगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो बचेगा -4 क्योंकि 8 बड़ा है। देखिए इसका सार अंतर समान है, तो हम 2 ही ठो अब निकाल रहे हैं, ठीक है, चूँकि सार अंतर समान है, ठीक है, इसीलिए यह AP में है। आंसर क्या हो गया, कंप्लीट। अगर AP में है तो इसका क्या पूछा है, तो इसका और 3 को पद लिखने के लिए कहा गया है, और 3 को पद लिखने के लिए कहा गया। तो चलिए इसका और 3 को पद लिखते हैं। तो पहले सार्व अंतर पूछा है, तो पहले लिख लेते हैं सार्व अंतर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 का हल हो रहा है। सार्व अंतर कितना निकल गया है, -4, तो यहाँ हो गया आपका एक आंसर। और 3 पद, तो यहाँ लिख देंगे 3 पद मतलब 4 वो पद ऑलरेडी दे रखा है, तो हमें 5वां पद, छठा पद और 7वां पद लिखना है। तो आराम से लिखते हैं। तो आप बोलेंगे 5वां पद का फॉर्मूला होता है A + 4D, छठा पद का होता है A + 5D और 7वां पद का होता है A + 6D। A का मतलब पहला पद जो कि 0 दे रखा है, तो हम यहाँ रखेंगे A का मान 0 + 4D और D का मान अभी हमने निकाला -4, तो यहाँ रखेंगे -4, A का मान दे रखा है 0 + 5 और D का मान निकला -4। A का मान दे रखा है 0 + 6 इंटू D का मान दे रखा अभी -4 निकल। 0 का 0 प्लस माइनस माइनस और 4 चौका 16, 0 का 0 प्लस माइनस माइनस और 4 पंजे 20। यहाँ 0 का 0 और प्लस माइनस माइनस 6 चौका 24। तो 16 में -0 -16 में 0, तो इसका घटा तो -16 हो जाएगा। यहाँ -20 में 0 तो -20, -24 में 0 तो -24। और 3 पद लिखने के लिए कहा गया था, और 3 पद कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 7वां पार्ट को भी आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं इसका 8वां पार्ट। अब 8वां पार्ट क्या कह रहा है, इसका पहला निकालते हैं। पहला तो अगला पद में से पिछला पद को घटाते हैं। अगला पद है -1/2, अब पिछला पद है आपका -1/2, तो फिर यहाँ आ जाएगा -1/2। यहाँ देंगे ब्रैकेट, क्योंकि ये माइनस है फार्मूला का और ये माइनस में क्वेश्चन में दे रखा है। तो 1/2 का माइनस और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और 1/2 का 1/2 प्लस माइनस कट जाएगा, तो बचेगा कितना बचेगा, 0 बचेगा। क्योंकि यहाँ प्लस में 1/2 माइनस में 1/2 0 बच गया। जैसे कोई 4 और -4 रहता है तो कितना बचता है, 0, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में। तो बस उसी प्रकार से एगो लड़का प्लस में, एगो लड़का माइनस में, कट गया, 0 बच गया। लड़का मतलब संख्या। अच्छा, इसका दूसरा सार्वंतर निकालते हैं।
क्या निकलेगा, तीसरा पद में से हम लोग दूसरा पद को घटाएंगे। तीसरा पद है माइनस का 1/2 और दूसरा पद है फिर ये माइनस का 1/2। चलिए, तो -1/2 को -1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2, ये भी कट गया प्लस माइनस, तो कितना बचा 0। तो लिखेंगे चूँकि सार्वंतर समान है, ठीक है, इसीलिए यह AP में है। ये हो गया पहला आंसर। अगर AP में है तो इसका क्या पूछल है, इसका सार्वंतर पूछल है। इसका क्या पूछल है, सार्वंतर। तो भैया सार्वंतर अब क्या हो जाएगा, आपका अंतर हो जाएगा। तो सार्वंतर अभी कितना निकला, 0। तो यहाँ कितना लिख लेंगे, 0। आगे सवाल में क्या कहा है, आगे सवाल में कहा है कि इसका और 3 पद लिखिए। तो यहाँ लिख दे रहे हैं और 3 पद। तो 3 पद क्या हो जाएगा आपका, 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद। तो आप बोलेंगे 5वां पद का जो फॉर्मूला होता है ये होता है a + 4d, 6ठा पद का होता है a + 5d और 7वां पद का होता है a + 6d। आप इत्मीनान से मान को तो रख लेंगे। a मतलब पहला मान दिया है माइनस का 1/2 प्लस 4 का 4 गुना d का मान निकला अभी 0। तो यहाँ रखेंगे 0, कोमा a का मान दिया माइनस का 1/2 प्लस 5 और d का मान दिया है 0 प्लस a का जो मान दिया कोमा होगा, a का मान दे रखा है माइनस का 1/2 प्लस 6 इंटू डी का मान दे रखा है 0। ये ब्रैकेट दिए हैं, ठीक है। तो चलिए -1/2 का -1/2, 4 और 0 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0। यहाँ -1/2 का -1/2, 5 और 0 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। यहाँ भी -1/2 का -1/2, 6 और 0 को गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा 0। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा साइड करते रहे, अब दिख रहा होगा। अच्छा, अब यहाँ नीचे करते हैं। -1/2 में 0 तो बचेगा आपका -1/2, -1/2 0 तो -1/2, -1/2 0 जोड़ेंगे तो -1/2 और 3 पद निकल गया। तो यहाँ लिख दीजिएगा आंसर। ये हो गया आपका 8वां पद। अभी तो आधा ख़त्म हुआ है, अभी तो आधा ख़त्म हुआ है, अभी टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अब इसका तो देखते हैं 9वां पद। चलिए इसको निकाल लेते हैं, इसका पहला D1 निकाल लेते हैं। अगला पद में से पिछला पद को, अगला पद यानी A का मान है आपका 1 और A2 का मान है आपका 3, A3 का मान है 9 और A4 का मान है आपका 27। तो A2 का मान है 3 माइनस A1 का मान 1, 3 में 1 गया तो आपका बचा 2। इसका और एक सार्वंतर निकालते दूसरा। तीसरा पद में से अभी हम लोग दूसरा पद को घटाते हैं। तीसरा पद है 9 और दूसरा पद है 3, 9 में 3 गया तो कितना बचा 6। तो लिखेंगे चूँकि इसका सार्वंतर समान नहीं है इसलिए यह AP में नहीं है। अब AP में नहीं तो क्या इसका और पद लिखना है, नहीं लिखना है, छोड़ देना यहीं पर आंसर। अब इसका हम लोग देखते हैं 10वां पार्ट को। 10वां पार्ट में इसका निकालते हैं 1 मिनट, पहले इसका D1 निकालते हैं। तो अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे। तो अगला पद है आपका देखिए A का मान 1, A2 का मान 2A, A3 का मान 3A और A4 का मान A4, 4 दिया। तो A2 दिया आपका 2A माइनस A1 दिया आपका A, 2A में एक A गया यानी 2 को A में एक घट गया तो 1 A बचा। इसका दूसरा पद और निकालते हैं। तीसरा पद में से दूसरा पद घटाते हैं। तीसरा पद बोलेंगे 3A और दूसरा पद बोलेंगे आपका 2A। 3A में 2A जाएगा तो बचेगा 1। चूँकि इसका सार्वंतर समान है इसीलिए यह AP में है, AP में है। अगर AP में है तो आपको क्वेश्चन में पूछा है कि इसका सार्वंतर लिखिए, सार्वंतर। तो सार्वंतर तभी कितना निकला A निकला, A का आंसर हो गया यहाँ पर कंप्लीट। आगे पूछा है कि और 3 पद लिखिए, तो यहाँ लिख देंगे और 3 पद। 3 पद कौन कौन सा, हमको चाहिए 5वां पद और चाहिए 6ठा पद और चाहिए 7वां पद, क्योंकि हमको ऑलरेडी 4 गो पद तक तो मिला था। तो चलिए आपको पता है कि 5वां पद का फॉर्मूला A + 4D होता है, 6ठा पद का फॉर्मूला A + 5D होता है और 7वां पद का फॉर्मूला A + 6D होता है। तो चलिए A का मान A दिया है हमने, पहला पद दिया है आपका A का मान A दिया है प्लस 4 का 4 D का भी मान निकला है आपका A, A का मान A दिया है प्लस 5 और D का मान भी निकला है A। फिर यहाँ देखो A का मान A निकला है प्लस 6 का 6 और D का मान निकला है A। तो A का A हो जाएगा प्लस 4, A को A से गुना करेंगे तो 4A, फिर यहाँ A का 1 हो जाएगा, 5A को गुना करेंगे A के साथ तो 5A,
फिर यहाँ a का a हो जाएगा प्लस 6a को a से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 6a। तो 4a और a के कितना हो जाएगा 5a, 5a और a के कितना हो जाएगा आपका 6a, 6a और a के कितना हो जाएगा आपका 7a। 3 गो पद और लिखने बोला है, 3 गो पद हमने कंप्लीट कर दिए। तो 10वां नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, उतार लीजिएगा। अब इसका हम लोग देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें इसका हम पहला डी निकालते हैं। क्या हो जाएगा, अगला पद में से पिछला पद, यह होगा आपका a1 के मान, a2 के मान, a3 के मान, a4 के मान। AP में होगा तो इसका 3 पद और लिखेंगे। तो a2 का मान है आपका a² और a1 का मान है a। अब ये दोनों नहीं घटेगा। आप बोलेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि इसके पावर में 2 है। क्या इसके पावर में 2 है? नहीं है, तो ये नहीं घटेगा। तो इसका सार्वंतर इतना ही हो जाएगा। इसका अगला निकालते हैं। क्या हो जाएगा, तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे। तीसरा पद बोलेंगे a के पावर 3, दूसरा पद है a के पावर 2। क्या ये दोनों घटेगा? नहीं, इसके पावर में 3 है और इसके पावर में 2। जब पावर सेम रहता है तो ही जुड़ता या घटता है, नहीं तो नहीं जुड़ता या नहीं घटता है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर सार्वंतर बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूँकि इसका सार्वंतर बराबर नहीं है इसीलिए यह AP में नहीं है। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, आंसर। AP में नहीं तो क्या इसका और 3 पद लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। चलिए, अब इतना लंबा वीडियो हो गया है कि अब बोरिंग लग रहा है। अब हंसी मजाक भी नहीं करें, अपने आप अकेले में वीडियो बनाते हुए तो मज़ा क्या लगेगा। चलिए इसका निकाल लेते हैं पहला सार्वंतर। तो हो जाएगा अगला पद में से पिछला पद। तो यह आपका हो गया पहला पद, दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, ये हो गया चौथा पद। तो कितना है आपका √8 है, माइनस पहला पद कितना है √2 है। अब यहाँ बच्चा क्या करता है, यहाँ छोड़ देता है, बोलता है क्या कि 8 और ये √2 और √8 नहीं मिल रहा है तो छोड़ देते हैं। नहीं, आप इसको तोड़ सकते हैं। 2 चौका 8, 2 दूनी 4, यानी √8 को आप ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब जब रूट के अंदर 2 को 2 मिलता है तो एक √2 बाहर आ जाता है रूट के, इसका जोड़ी नहीं मिला तो वो अंदर रहता है। तो इसको 2√2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। तो यानी √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2, यानी पूरा करके लिख दे रहे हैं, पहले तोड़ दे रहे हैं। 2 गुना 2 गुना 2 और यहाँ बाहर में है -2, ठीक है, √2। 2 को 2 मिला तो एक √2 बाहर, और इसका जोड़ी नहीं मिला तो ये अंदर में रहा। अब ये बाहर का जैसे का तैसे। अब ये मिटा दीजिएगा, इसको रखना नहीं। तो देखिए 2√2 में एक √2 घटेगा, 2 को √2 में एक √2 घटेगा तो आपका बचेगा एक √2 बचेगा। अच्छा, इसका अगला सार्वंतर निकालते हैं। तो हम तीसरा पद में से दूसरा पद को घटा लेते हैं। तो आप बोलेंगे तीसरा पद तो √18 है और दूसरा पद है √8 है। तो 18 को रुक के तोड़ देते हैं। कैसे टूटेगा, 2 दूनी 4, ऐसे नहीं टूटेगा। 2 दूनी 4 नहीं, 2 तिया 6 तिया 18 टूटेगा इस तरह से। अब ये और इसको हम 8 को कैसे तोड़े थे, 2 नमक कीजिएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये टूटा था। 2 को 3 मिला तो रूट के बाहर 1 को 3 बाहर, इस 2 का जोड़ी नहीं मिला तो वो अंदर रहेगा। 2 को 2 मिला रूट के अंदर तो 1 को 2 बाहर, इसका जोड़ी नहीं मिला तो वो रूट के अंदर। अब देखिए यहाँ क्या है, 3√2 और यहाँ क्या है 2√2। 3 को देखिए √2 यहाँ पर बराबर है, बाहर में क्या है ये मायने नहीं रखता है, रूट के अंदर संख्या मिलना चाहिए। तो यहाँ 3 को √2 और ये 2 को √2, यहाँ माइनस से तो घटेगा। 3 को √2 में 2 को √2 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 √2 बचेगा। कोई बच्चा ऐसे लिखता है 1 √2, तो ये भी सही है 1 √2, या ये भी सही है, यहाँ भी तो 1 ठो √2 है। तो बात को थोड़ा समझिएगा, ठीक है, 1 √2। अब देखिए इसका सार्वंतर क्या है, समान है। तो चूंकि लिखेंगे सार्वंतर समान है इसीलिए यह AP में है। अगर AP में है तो इसका पूछा था कि सार्वंतर लिखिए, सार्वंतर, तो सार्वंतर कितना निकला, सार्वंतर √2 निकला। अगर पूछा था इसका और 3 पद लिखिए, तो चलिए इसका हम और 3 पद लिख रहे हैं। तो लिखते रहे और 3 पद। देखिए पहले यहाँ से बाद यहाँ लिखना, यहाँ के बाद जाना यहाँ, और 3 पद। 3 पद मतलब आपका हो जाएगा 5वां पद, 6ठा पद और आपका हो जाएगा 7वां पद। आपको फॉर्मूला तो भली भांति याद होगा। 5वां पद का होता है a + 4d, 6ठा पद का होता है a + 5d,
सातवां पद का होता है a प्लस 6d। इसमें से मान रखिए a मतलब पहला पद, तो पहला पद √2 दिया, तो √2 प्लस 4d, d और d का मान अभी √2 निकला, तो यहाँ रखेंगे √2। फिर यहाँ देंगे कॉमा, a का मान तो √2 दिया है, प्लस 5 का 5, और जो d का मान निकला है वो √2 निकला है, कॉमा a का मान √2 निकला है, प्लस 6 का 6 और d का मान दिया है √2। तो चलिए यहाँ √2 का √2 रखेंगे, प्लस 4 को √2 से गुना करेंगे तो 4√2 हो जाएगा, कॉमा यहाँ भी √2 का √2 रखेंगे, प्लस 5 को √2 से गुना करेंगे तो 5√2, कॉमा यहाँ भी √2 का √2 रहेगा, प्लस 6 को √2 से गुना करेंगे तो 6√2। ये तो समझ गए हम। 4 को √2 और 1 √2, यहाँ से यहाँ तक काम जुड़ेगा तो हो जाएगा आपका 5√2। यहाँ 5√2 और 1√2 तो हो जाएगा आपका 6√2। यहाँ 6√2 और 1√2 तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7√2। और 3 को पद लिखने के लिए कहा गया था, तो और 3 को पद हमने लिख दिया। तो ये 12 नंबर का सवाल भी आंसर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसका हम लोग देखते हैं 13 नंबर के सवाल। 13 नंबर के सवाल में क्या गया, चलिए इसका पहला सार्वंतर निकालते हैं। अगला पद में से हम पिछला पद को घटा दे रहे हैं। अगला पद है √6 और पिछला पद है √3। अब ये दोनों नहीं टूटेगा, क्योंकि √6 को तोड़ेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। तो रूट के अंदर दो संख्या आपस में नहीं मिल रहा है, इसका मतलब √6 तो नहीं टूटेगा, √3 भी नहीं टूटेगा, यानी d1 का मान इतना ही निकल जाएगा। d2 निकालते हैं हम। तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाते हैं। आपको पता होना चाहिए पहला पद, दूसरा पद, यह है तीसरा पद, यह है चौथा पद। तो इसका मान कितना है, √9 है, और a2 का मान कितना है, √6। √9 को टूटेगा कितना, 3 तिया 9, 6 तो नहीं टूटता है जैसे तैसे। 2 को 3 मिल गया रूट के अंदर, तो 1 को 3 बाहर आ जाएगा। तो रूट के अंदर तो कोई संख्या बचा नहीं, इसका मतलब रूट ही गायब हो गया। मतलब √9 का वर्गमूल कितना निकल गया, 3 निकल गया, माइनस √6 निकल गया। क्या इसका सार्वंतर बराबर है, नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि सार्वंतर समान नहीं है, समान नहीं है, इसीलिए यह AP में नहीं होगा। आंसर क्या हो गया, खत्म हो गया। इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं करना है। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। ये स्क्वायर वाला दिया गया, थोड़ा मज़ा लगेगा। देखिए पहले इसका पहला सार्वंतर निकालते हैं। अगला पद में से पिछला पद घटाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अगला पद है 3 का स्क्वायर माइनस पहला पद है 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और 9 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। इसका दूसरा सार्वंतर निकालते हैं। तो तीसरा पद में से अब हम दूसरा पद घटाएंगे। तीसरा पद बोलेंगे 5 का स्क्वायर है, और आपका दूसरा पद आपका है 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 25 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 5, माफ़ कीजिएगा, हाँ 25 में 9 जाएगा कितना बचेगा आपका, 16। अब इसका क्या सार्वंतर समान है, नहीं। तो लिखेंगे चूँकि सार्वंतर समान नहीं है, इसीलिए यह AP में नहीं होगा। और यहाँ क्या लिख देंगे, आंसर। इसका और 3 पद नहीं लिखेंगे, AP में नहीं दिया है। 15 नंबर का सवाल है। पहले इसका पहला पद निकाल लेते हैं, यानी पहला सार्वंतर क्या हो जाएगा, ये आपका A1 के मान, A2 के मान, A3 के मान, A4 के मान। तो दूसरा पद में से पिछला पद घटाएंगे पहला पद को। तो 5 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटेगा, तो 5 का स्क्वायर आप बोलेंगे 25, 1 का स्क्वायर 1, 25 में 1 गया तो आपका 24। ठीक है, इसका दूसरा सार्वंतर निकालते हैं। तीसरा पद में से हम लोग दूसरा पद घटाएंगे। तीसरा पद है 7 का स्क्वायर और दूसरा है 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर आप बोलेंगे 49, 5 का स्क्वायर आप बोलेंगे 25। 49 में 25 जाएगा तो 24। आप देखिए ये दोनों बराबर है, जी बिल्कुल है, यानी ये वाला AP में है। चूँकि सार्वंतर समान है यहाँ लिखेंगे, इसीलिए यह AP में है। तो AP में है तो इसका पूछा था सार्वंतर, तो सार्वंतर तो अभी हमने निकाले, कितना निकालें, 24 निकालें, तो यहाँ लिख देंगे 24। अब आगे इसमें क्या क्या है, इसके और 3 पद को लिखिए। तो जी भैया हम और 3 पद को लिख लेंगे। तो और 3 पद यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, और 3 पद। 3 पद मतलब आपका 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद। आपको तो फॉर्मूला याद होगा। 5वां पद का हो जाएगा A + 4D, 6ठा पद का हो जाएगा A + 5D, और 7वां पद का हो जाएगा A + 6D। ये तो फॉर्मूला आपको याद होगा।
पहला पद देखिए, पहला पद दिया है 1 का स्क्वायर, तो यहाँ रखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 4 का 4 डी का मान अभी 24 निकाला है, तो यहाँ लिखेंगे 24 कमा फिर a प्लस 5d, a का मान है 1 का स्क्वायर प्लस 5d, डी का मान निकला है 24। फिर यहाँ रखेंगे a का मान है 1 का स्क्वायर प्लस 6d, डी का मान निकला है 24। ये 6 लिखें, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 24 को 4 से गुना करेंगे तो 24, 4 चौक 16 का 6, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 हो गया। 1 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 1 और 5 को 24 से गुना करें, 5 चौका 20 और 5 दूनी 10 तो 12 माने 120। यहाँ भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 6 को 4 से गुना करेंगे 24, हाथ में 2, 14 दूनी 12 और 2 14, 144 हो गई। देखिए 196 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। और आपका 120 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। फिर यहाँ 144 एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 145 हो जाएगा। और 3 पद लिखने के लिए कहा गया था, तो और 3 पद क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो 15 का जो सवाल था 4 नंबर वाला में, तो 15 सवाल यहाँ क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम प्रश्नावली जो था, प्रश्नावली कौन वाला है, प्रश्नावली आपका 5.2 होगा, ठीक ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने घर में बड़ों का सम्मान कीजिएगा और छोटों में प्यार बांटिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। और वीडियो कैसा लगेगा अंतिम में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो अंतिम तक वीडियो देखेंगे। थैंक यू।